नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आसमान छूने की आकांक्षा हर युवा की होती है, लेकिन जब दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं होती तो यह महत्वाकांक्षा भी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव तेजी से दूर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज खुलने से छात्रों का भविष्य संवर रहा है। कठुआ जिले की बात करें तो यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं था, जिससे छात्रों को बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन मोदी सरकार ने इस कमी को दूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर दराज के इलाके में आधुनिक सुविधाओं वाला कॉलेज बनवाकर लोगों को एक बड़ा उपहार दिया है। गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज महानपुर के छात्र आजकल बहुत खुश हैं, क्योंकि कठुआ जिले के दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले छात्रों ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें विज्ञान स्ट्रीम में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ऐसा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए वह प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। बताया जाता है कि पहले कॉलेज में केवल कला स्ट्रीम थी, मगर अब सुविधाएं बढ़ने से विज्ञान स्ट्रीम भी चालू हो गई है। पहले छात्रों को यहां से 40 से 50 किलोमीटर दूर स्थित अन्य कॉलेजों में विज्ञान स्ट्रीम में प्रवेश लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ऐसे में ज्यादातर छात्राएं कॉलेज नहीं जा पाती थीं और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती थी। हम आपको बता दें कि कॉलेज के छात्र विज्ञान प्रयोगशाला और आधुनिक क्लासरूम पाकर बहुत उत्साहित और खुश हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता सूदन ने ऐसे दूर दराज के इलाके में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने बताया है कि हमारे कॉलेज में इस तरह का विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा मिलना दूर दराज के ब्लॉक महानपुर के लोगों के साथ साथ छात्राओं के लिए भी खुशी की बात है। मैं कठार की रहने वाली हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गांव से आती हूँ। तो बताएं, जब से ये डिग्री कॉलेज बना है तब से आप बच्चों के लिए कितना अच्छा हो गया, पढ़ाई करना कितना इजी हो गया, पहले कैसे हालात थे, आप क्या पढ़ सकते सर, जब से महानपुर कॉलेज बना हुआ है हमारे लिए बड़ा इजी हो गया है। नहीं तो पहले हमें दूर जाना पड़ता था, जम्मू, बिलावर, कठुआ, बसोली, जो हमारे लिए हमारे गांव से बड़ा ज्यादा दूर था। अब हमारे लिए इजी हो गया है, घर से पास भी है, पढ़ते भी है, फैसिलिटी भी है, सब कुछ है, हमारे लिए आसान हो गया है। तो क्या समझते हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री ने आपको एक बड़ा अच्छा तोहफा दिया आपके कॉलेज के लिए, क्या क्या दिया और कितनी इससे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी? उन्होंने अभी हमारे कॉलेज में साइंस स्ट्रीम का उद्घाटन किया हुआ है, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है सर। अब जो बच्चे अपनी मर्जी से अपनी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, उन्हें दूर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, वो यहीं पे आके साइंस पढ़ेंगे, जो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है सर। तो क्या देखते हैं, जो बच्चियां हैं क्या इससे पहले कभी पढ़ पाती थी बड़े कॉलेज में जाके, कैसे हालत थे? पहले के टाइम पे लड़कियों के लिए इतनी फैसिलिटीज थी ही नहीं, ना लड़कियां पढ़ पाती थी, उनकी शादी भी जल्दी करवा देते थे। अब के टाइम पे सर सब कुछ फैसिलिटीज हमें पास में मिल रही हैं, लड़कियां पढ़ पाती हैं। अब जैसे हमारे कॉलेज ले लो सर, यहाँ पे लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। 100+ गर्ल्स है हमारे कॉलेज में, जो अपनी पढ़ाई को फर्दर स्टडीज कर पा रही हैं सर। तो मतलब काफी खुश हैं आप लोग? यस सर, हम बड़े खुश हैं। और ये महानपुर यहाँ से कोई 2 किलोमीटर दूर होगा, 2-3। तो पहले हमें दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, बसोली, बिलावर वगैरह। अभी हम यहाँ हमारे पास है कॉलेज, तो हम इधर आते हैं। पहले घर वाले भी अलाउ नहीं करते थे इतनी दूर जाने के लिए, तो अभी इसी कारण हमारी शादियाँ भी जल्दी करवा दी जाती थी। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे एक साइंस स्ट्रीम भी आ रही है। पहले हम सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ते थे, तो अभी यहाँ पे साइंस स्ट्रीम भी आ गई है, तो जो बच्चे साइंस लेने जाते हैं वो साइंस पढ़े। तो क्या देखते हैं, कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ आपका कॉलेज है जिसको प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है, तो जी कितनी खुशी की बात आप लोगों को? हाँ, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये कि यहाँ पे साइंस स्ट्रीम भी आ गई है। और प्रधानमंत्री की उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको। जी। तो क्या देखते हैं आप, बच्चियों के लिए कितनी अच्छी बात है, कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी है पढ़ने वाले बच्चों की? हाँ, पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी। पहले क्योंकि कुछ हमारे जो महानपुर के बच्चे हैं वो ज्यादा साइंस स्ट्रीम ही लेते हैं पहले हाई सेकेंडरी में, तो फिर वो चाहते हैं कि हम आगे भी साइंस स्ट्रीम ही लें, तो फिर उनको दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जैसे कठुआ और बिलावर में। तो अभी वो यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडी साइंस में। तो कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल रही है यहाँ पर? हमें कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, जैसे कि लाइब्रेरी और जिम भी है यहाँ पे। हमारी लाइब्रेरी बड़ी अच्छी, गेम्स की मिली है। तो मतलब अच्छा और स्टाफ अच्छा माहौल है, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है।
तो क्या सब बच्चे खुश हैं इस वजह से? बच्चे बहुत खुश हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम कॉलेज में यहाँ पे हमें साइंस स्ट्रीम भी दी गई है, जिससे हमें कि दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। खासकर लड़कियों को ऐसे घर वाले भी अलाउड नहीं करते हैं कि हम बाहर जाके पढ़ें। खासकर यहाँ की हम 12th तक लेते हैं मेडिकल, और हमें ना मेडिकल पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, पर अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। प्रधानमंत्री जी हमारे कॉलेज को इनॉग्रेट किया है कि हम यहीं पे अब दोबारा अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कितनी बच्ची यहाँ पढ़ रही हैं, कितनी खुश हैं जहाँ पे सब? सर, यहाँ पे मैक्सिमम 100+ लड़कियां ही हैं, लड़के कम हैं, और हमारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी बड़ा अच्छा है, हमारी हर फैसिलिटी हमें मिलती है कॉलेज की, और लड़कियां से बहुत ज्यादा खुश हैं। तो क्या देख रहे हैं कि इस माहौल में बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलना पढ़ने हाँ के जी लिए, सर। तो कितनी तरक्की करेंगे आप, क्या देखते हैं? सर, हमारे कॉलेज के देखा जाए तो बहुत ज्यादा तरक्की करेंगी, क्योंकि हमारे सर टीचर्स सब अच्छा पढ़ाते हैं, उसकी वजह से। तो क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहेंगे आप लोग? सर, अभी तो हमारा आर्ट्स है, तो अगर मेडिकल होता तो शायद कुछ और लाइन करते जी। अभी आर्ट्स है। तो इस पिछड़े इलाके में कॉलेज होना कितनी बड़ी बात है, क्या देखते हैं? सर, पिछले इलाके में कॉलेज तो हैं, पर सर दूर पड़ते हैं ना यहाँ से, तो लड़कियां पढ़ नहीं पाती है, जा नहीं पाती हैं, घर वाले अलाउ नहीं करते इतनी दूर भेजना, तो फिर कुछ तो कर देते हैं पर सारे नहीं कर पाते। इसलिए अभी यहाँ पास में बना तो हमारी खुशी की बात है कि हम पास में पढ़ सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा टाउन है। सबसे पहले लोगों के मनों में अवेयरनेस आई कि हमारे इधर छोटे से टाउन में GDC मानपुर हुला कॉलेज है एक बना। धन्यवाद करता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी का, जो साइंस टीम के लिए हमारे यहाँ पे कॉलेज के लिए ओपन किया। जो बच्चे दूर जाते थे कि बिलावर कॉलेज में, बिसोली कॉलेज में, उनको अब इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, जहाँ पे मानपुर कॉलेज में भी सब कुछ मिलेगा। उनके जो अपने स्ट्रीम, जो ड्रीम था उनका कि मेडिकल कॉलेज में ही मेडिकल ही कुछ आगे स्टडी करेंगे, आगे मेडिकल में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी का। तो बताएं, कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं, कहाँ से? जहाँ से सर दूर 15-15, 20-20, 25-25, 30 किलोमीटर दूर तक आते हैं बच्चे दूर से। उधर दारमानपुर से आते हैं, उधर बिसोली के पीछे से आते हैं, उधर नरकोटा दूर तक से आते हैं बच्चे। तो क्या देखते, जब से कॉलेज बना है तब से कितना आसान हो गया? जब से कॉलेज बना, बहुत पहले तो ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी थी, अब पास में है, अब इतनी कमी नहीं है ट्रांसपोर्ट की। चलो थोड़ी बहुत कर रहे हैं, थोड़े बहुत मिल रहा है सब कुछ। तो बच्चे खुश है कि बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत खुश है। सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जहाँ पे आए, और हमारे जो इस साइंस स्ट्रीम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यहाँ के MP साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इस महानपुर कस्बे में जो इन लोगों की एक बड़ी पीछे डिमांड थी उसको पूरा किया है। और साइंस ब्लॉक का हमारे, जिसमें हमने 3 क्लासरूम, 5 लैब्स प्लस जिम्नेजियम और एक गर्ल्स कॉमन रूम और टॉयलेट, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, ये यहाँ पे कंप्लीटेड हुआ। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो इसका उद्घाटन किया, यहाँ पूरे कस्बे के लिए और हमारे कॉलेज के लिए, खासकर कॉलेज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम इस कॉलेज से साथ जुड़ने के लिए, JK जूटी के लिए बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। तो क्या देखते हैं बच्चों में कितना जोश है? पहले कौन सी स्ट्रीम थी, अब तो कौन सी स्ट्रीम चलेगी और कितने लोग आ रहे हैं? सर, यहाँ पे पहले यहाँ हमारे आर्ट्स चलता था, लेकिन पिछले दिनों से यहाँ पे काफी साइंस का रुझान बढ़ा हुआ है, जिसके लिए बच्चों को पहले बिलावर या बसोली या जम्मू या कठुआ जाना पड़ता था, जिनके पेरेंट्स अलाउ भी नहीं करते। लेकिन अब उन पेरेंट्स का यहाँ पे डेली पूछताछ करने आते हैं, कब से साइंस हमारा आप शुरू कर रहे हो। काफी इंटरेक्शन हो रही है, तो हमें लगता है कि अगले साल से साइंस के बच्चे यहाँ पे काफी पूछताछ के लिए आएंगे। हाँ, एडमिशन का प्रोसेस भी जैसे हमें होगा, हम एडमिशन का नेक्स्ट ईयर का यहाँ शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो क्या देख रहे, कॉलेज में कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या जहाँ पे बनाया गया ताकि बच्चों को पूरी फैसिलिटी मिल सके और बच्चे खुश रहें? सर, आपने खुद ही भी देखा होगा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे कंप्लीट एक सेटअप है, चाहे साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो। हमारे पास पूरे क्लासरूम्स जो हैं स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, वाईफाई कनेक्टिंग है, हमारी लैब्स में पूरे इक्विपमेंट्स हैं, और बच्चों को वेल बैठने की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर, साफ सफाई और वॉशरूम्स यहाँ, और कैंटीन, बस, ये सारी फैसिलिटीज कॉलेज में उपलब्ध हैं। तो क्या देखते हैं, इतने पिछड़े इलाके में इस तरह की फैसिलिटी होना आम हमारे यूथ के लिए कितनी बड़ी बात है?
सर ये महानपुर के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक पिछड़ा इलाका जो कठुआ से बैकवर्ड पे बैठा हुआ है और जहां से ये पिछड़ा ना होने के कारण जहां बच्चे और भी पिछड़े इलाके से आते हैं, जैसे दारमानपुर जहां से 20-25 किलोमीटर पे है, वो बच्चे यहाँ पे आते हैं ऐसे इलाकों के जिनको एक बड़ा अच्छा सुनहरा शिक्षा का एक अवसर मंदिर मिला है। तो हम इसकी धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ये अच्छा स्टेप उठाया। ये कॉलेज एक रिमोट एरिया में है, बैकवर्ड एरिया में, and it is catering to students from far-flung areas and who belong to low middle class families. इन लोगों के पास इतने साधन नहीं थे, इतने आय नहीं है कि दूर दराज से बच्चे आके कठुआ जाएं, बिलावर जाएं, जाके पढ़े. So opening up of a college in this area is a boon for the residents of this area. We have a strength of approximately 128 students right at this moment, जिसमें majority girls हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक आर्ट्स स्ट्रीम ही करवा रहे थे. It is an honor and pride for the residents of महानपुर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया साइंस स्ट्रीम इन दिस कॉलेज. अब जो बच्चे दूर जाते थे, कठुआ सांबा जाके साइंस पढ़ते थे, वो अब हमारे कॉलेज में ही पढ़ पाएंगे. Majority of the girl students never ever used to take up science because of the fact they couldn't afford. Their parents couldn't afford to send them to these areas. So now we would be providing education right at the doorstep, which is the vision of our Prime Minister. And I think we would be able to make this college progress by leaps and bounds by introducing other streams also. We have plans of introducing commerce stream also in this college. तो क्या देख रहे हैं बच्चों में कितनी एनरोलमेंट हो चुकी है, और जो फारफलंग के बच्चे जैसे दूर राज्यों से जाना पड़ता था, उनके दोस्त तक पे जब ये एक हायर एजुकेशन आ गई है तो कितनी बड़ी बात होगी और उनको कितना इसका बेनिफिट मिलेगा? सर ये बहुत बड़ी बात होगी. बच्चों को डोर स्टेप पे एजुकेशन मिलेगी. इस बार ही कितने सारी बच्चियां मेरे पास आई साइंस के लिए और मैं नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी डिडंट हैव द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ वी हैव द परमिशंस, वी विल बी स्टार्टिंग द साइंस स्ट्रीम एंड दिस वुड बी अ boon to the students, especially the girl students of this area. गर्ल स्टूडेंट के लिए प्रधानमंत्री का भी थ्रस्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो क्या देखते हैं इन बेटियों के लिए जब एक उनके घर के पास ही एक इंस्टीट्यूशन मिल गया हायर एजुकेशन का, तो कितने बच्चों में जोश है, लड़कियों में खास करके? तो लड़के तो बाहर जाके पढ़ सकते हैं, लड़कियों के लिए एक थोड़ा एक सेटबैक रहता है कि वो नहीं बाहर घर से बात कर सकती, और उनके पेरेंट्स भी उनको उस समय इनकरेज नहीं करते हैं. तो इस समय पेरेंट्स कितने इनकरेज करें और बच्चे कितने खुश हैं? Everyone is elated. It's a matter of pride and honor for all the residents of this area कि ये हो रहा है और एक एवेन्यू खुल रहा है ताकि बच्चा अपने घर में ही बेस्ट क्वालिफिकेशन ले, एंड नेचुरली द चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर गोइंग टू इंक्रीज. तो इस एरिया को वेल क्वालिफाइड होना भी कितनी बड़ी बात है, विकास के लिए कितनी गति की बात होगी? इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? व्हेन यू हैव द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया, वो इतना अच्छा डेवलप होगा तो और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो प्रधानमंत्री के साथ इस कॉलेज का जुड़ना, ये कितना इन फ्यूचर में कितना आगे फ्लोरिश होगा, कितना फ्लो इसका क्वालिफिकेशन कब बढ़ेगा, लोगों में कितनी जागरूकता पैदा आएगी, कितना इंटरेस्ट पैदा होगा? He is a dynamic personality. The very fact that his name would be associated with this college, that would be a landmark in the history of J&K. इससे बड़ी बात नहीं हो सकती. और सारे लोग जो बच्चियों को अब पढ़ा नहीं रहे थे, शादियां करवा रहे थे जल्दी, दे वुड बी नाउ सेंडिंग देयर चाइल्ड टू स्टडी, एंड नेचुरली व्हेन द लिटरेसी लेवल विल इंक्रीज, द पीपल ऑफ दिस एरिया वुड प्रोग्रेस बोथ फाइनेंशियली as well as mentally, because the mental development is important. तो अभी क्या देखते हैं फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे इस कॉलेज के, और कितना कहाँ तक जाएगा, क्या देखते हैं? So future plan में we are proposing the science stream, then we have the commerce stream. We are also going for computer sciences, which is a must, क्योंकि आजकल IT के बिना तो कुछ भी नहीं है. So these are the plans. उसके बाद देखते हैं स्किल कोर्सेज तो हमारे चल ही रहे हैं, बट वी हैव सम few more skill courses in the pipeline, ताकि बच्चे जो हैं
अपना रोजगार जो है जनरेट खुद कर सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।